बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये आपके पास कम्प्लेक्स एनालिसिस लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक फंक्शन को, इसकी डेफिनेशन को और डेरिवेशन को, इसके कुछ थ्योरम हैं। फिर उसके बाद हार्मोनिक कॉन्जुगेट को डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, अब आप देखें हार्मोनिक फंक्शन, इसकी डेफिनेशन है और रियल वैल्यूड फंक्शन u इंटू एक्स वाई। देखें आपके पास कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन किस तरह से होता है। ये आपके पास इस तरह से होता है ना कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल होता है आपके पास यू प्लस आयोटा वी के। अब आपके पास ये यू जो है, ये आपके पास क्या कौन सा रियल पार्ट होता है, और ये जो वी है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ होता है। लेकिन याद रहे यू और वी दोनों आपके पास, ये भी रियल नंबर होता है, ये भी रियल नंबर होता है। तो ये आयोटा यहाँ पर नहीं है, तो ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह अगर u फंक्शन हो x और y का, और आयोटा वैसे v भी फंक्शन हो x और y का, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। तो ये आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये v भी आपके पास, क्योंकि ये रियल नंबर होता है ना, तो ये भी आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये आपके पास एक आयोटा के साथ लिखा हुआ है, आयोटा के साथ, तो ये है तो इमेजिनरी पार्ट, लेकिन ये भी आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है आपके पास। तो एफ ऑफ जेड क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसका यहाँ पर डेफिनेशन समझते हैं कि अ रियल वैल्यूड फंक्शन u इंटू एक्स वाई, ये वाला हिस्सा, इज सेड टू बी हार्मोनिक इन अ डोमेन डी इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू डी के डोमेन से कोई भी हम एक्स वाई ले लें तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई एग्जिस्ट करना चाहिए और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि यू डबल एक्स प्लस वी, सॉरी यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डबल, तो उनको ऐड करूं तो आंसर जीरो आना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो आप इसको कहेंगे u को कि ये आपके पास एक हार्मोनिक फंक्शन है अगर ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो आप इसकी डेरिवेशन देखें, ये डेरिवेशन इस तरह से की गई है कि आपको पता है कि कौशी रहमान इक्वेशन किस तरह से होती है कि u x इक्वल होता है वी वाई के और u y इक्वल होता है नेगेटिव वी एक्स के। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यू एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करता हूँ और यू वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करता हूँ। इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें, तो जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा तो यू का डबल एक्स आ जाएगा वी वाई, तो ये एक्स इसका डेरिवेटिव साथ में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसको वाई के साथ आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यू, आपने इसको u को y के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो u का y के साथ एक डेरिवेटिव पहले से पड़ा हुआ है, दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो u y इज इक्वल टू नेगेटिव वी एक्स, और यहाँ पर y हो जाएगा क्योंकि y के साथ रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं ना। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग u डबल एक्स प्लस यू डबल वाई ऐड करें, तो इसको मैं इसके साथ जब ऐड करूंगा स्टूडेंट, तो आपके पास इस ये लेफ्ट साइड से इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा u डबल एक्स प्लस यू डबल वाई, यानी कि इनको और इनको आपस में ऐड कर दें। लेफ्ट वालों को लेफ्ट में ऐड करें, राइट वालों को राइट में ऐड करें, जब राइट वालों को राइट में ऐड करेंगे तो जीरो बन जाएगा। तो ये शो हो जाएगा आपके पास कि यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई इक्वल टू जीरो है, तो ये प्रूफ हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा कम्प्लेक्स दूसरा जो आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है वी डबल एक्स प्लस वी डबल वाई इक्वल टू जीरो, ये भी इस तरह प्रूफ हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अब एक थ्योरम है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है कि अगर कोई फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, आपके पास ये क्या कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है जिसमें से ये आपके पास रियल वैल्यूड है और ये आपके पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो आपके पास इज एनालिटिक, ये जो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है ये एनालिटिक है किसी डोमेन डी के अंदर। अगर ये एनालिटिक है कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, तो फिर हम कहेंगे कि जो रियल वैल्यूड फंक्शन है u और v, जो रियल वैल्यूड फंक्शन u और v है वो क्या है, और हार्मोनिक है डोमेन डी में। देखिए अगर आपके पास ये फंक्शन जो है, ये अगर कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है और ये एनालिटिक है, ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन किसी डोमेन में एनालिटिक है, फिर आप इसका जो रियल वैल्यूड फंक्शन है u और v को कहेंगे कि वो हार्मोनिक है डोमेन डी के अंदर। तो इसको प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ देखें थ्योरम का। सिंस f क्या है आपके पास एनालिटिक है, बता दिया गया f जो है वो एनालिटिक है, अगर एनालिटिक है तो फिर आपको पता है वहां पर काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। जो फंक्शन एनालिटिक होगा तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन के लिए काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। तो फिर काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई, इसका मतलब है काशी-रीमान इक्वेशन क्या होते हैं, यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू नेगेटिव वी एक्स। अब आपने क्या करना है कि u का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव एक x के लिहाज से पहले से डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो अगेन डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह
यू वाई का डेरिवेटिव अगेन ले लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आप इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या बन जाएगा आपके पास यू डबल एक्स बाई यू डबल वाई इक्वल टू जीरो बन जाएगा। तो ये शो हो जाएगा कि यू क्या है आपके पास हार्मोनिक है, क्योंकि हार्मोनिक के लिए तो हमें चाहिए होता है ना कि यू का डबल एक्स प्लस यू का डबल डेरिवेटिव प्लस करने पर इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो इक्वल टू जीरो आ रहा है। देखें इसको मैं इसके साथ लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करूंगा, राइट को राइट के साथ ऐड करूंगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं मुझे ये शो करना है ना कि u जो है वो हार्मोनिक है, शो कर दिया। इसी तरह मुझे v को भी शो करना है कि वो हार्मोनिक है, तो मैं v के लिए भी करता हूँ स्टूडेंट। देखें तो देखिए आपको पता है कि काशी रीमान इक्वेशन आपके पास ये होती हैं, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू नेगेटिव वी एक्स। आपने अब शो करना है कि आपके पास v क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन है, तो v का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अब v का डेरिवेटिव y के लिहाज से पड़ा हुआ है, वो क्या है कि आपके पास यू एक्स है, और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पड़ा हुआ है, ये नेगेटिव इस तरफ लिखेंगे तो नेगेटिव यू वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लें और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लें, तो ये बनेगा। इन दोनों को आपने लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करना है, राइट को राइट में ऐड करना है, तो इससे ये कट जाएगा, बाकी इन दोनों को ऐड करने पर जीरो आ जाएगा, तो शो हो जाएगा कि वी भी क्या है और हार्मोनिक है। तो इस थ्योरम से हमें ये स्टेटमेंट पता चलती है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एनालिटिक है, तो उसमें जो रियल वैल्यूड फंक्शन यू और वी होंगे वो का गारंटी है कि वो क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास एक डेफिनेशन है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है। स्टूडेंट देखें कि अगर u और v आपके पास हार्मोनिक फंक्शन हो किसी डोमेन d के अंदर, जिस तरह हमने यहाँ पर इस थ्योरम में प्रूव किया है कि u और v क्या है आपके पास हार्मोनिक फंक्शन है, सच दैट इस तरह के f ऑफ z क्या होगा आपके पास एक एनालिटिक होगा डोमेन d के अंदर। ये भी हमने देखा कि अगर कोई आपके पास फंक्शन जो है इस थ्योरम की डेफिनेशन इसी थ्योरम से ये एक डेफिनेशन निकली है हार्मोनिक कॉन्जुगेट की, इसी थ्योरम की स्टेटमेंट से निकली है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन में, तो आपके पास फिर जो रियल वैल्यूड फंक्शन u और v है वो भी आपके पास हार्मोनिक फंक्शन है। तो आप कहेंगे कि जो v है आपके पास, ये वाला v जो है जो इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखा हुआ है, ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन है इज सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। इस v को आप कहेंगे कि u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। ठीक है, डेफिनेशन है इसकी हार्मोनिक कॉन्जुगेट की कि आपके पास अगर ये जो है ये आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो है अगर आपके पास एनालिटिक है किसी डोमेन में, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि इसके जो रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे। तो ये आपके पास हार्मोनिक होंगे। अगर वो हार्मोनिक हैं तो फिर आप कहोगे कि जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन v लिखा हुआ है, ये आपके पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा इस u का। ठीक है, और इसकी तरह इसी तरह देखें, अब इस डेफिनेशन के कुछ ऑब्जर्वेशन है, इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। देखें ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, इसकी पहली ऑब्जर्वेशन देखें स्टूडेंट, वो ये कहती है कि अगर आपके पास v जो कि रियल वैल्यू फंक्शन है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो u का, ये देखें ये वाला v जो है वो इस u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो, देन आप कहेंगे कि u इंटू एक्स वाई और v इंटू एक्स वाई सेटिस्फाई करेंगे कॉशी रीमान इक्वेशन को। ठीक है, कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक ऑब्जर्वेशन इसकी ये है। और दूसरी क्या कहती है कि अगर v इंटू एक्स वाई हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो u इंटू एक्स वाई का, कि v इंटू एक्स वाई जो रियल वैल्यूड फंक्शन है ये इस रियल वैल्यूड फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो, तो फिर आप कहेंगे कि आपके पास u इंटू एक्स वाई क्या होगा। देखें v इंटू एक्स वाई हार्मोनिक कॉन्जुगेट u एक्स v आपके पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो u इंटू एक्स वाई का, तो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है कि u भी इसका v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा, नहीं, बल्कि जस्ट और जस्ट v सिर्फ v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है बस, u v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे ना कि u v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो फिर u के साथ माइनस लगाना पड़ेगा आपको, फिर आप कहेंगे कि माइनस u इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v। ठीक है, ये देखें अगर आपके पास v इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, अगर v आपके पास u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, फिर आपके पास u हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v का नहीं हो सकता, कन्वर्सली ट्रू नहीं है ये आपके पास। ठीक है, कन्वर्सली तब ट्रू होगा जब u के साथ माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब वो कहता है कि इसको आप एग्जांपल के तौर पर समझे। देखें एज द फॉलोइंग एग्जांपल इंडिकेट, ये देखें इसकी एग्जांपल ये है, एफ ऑफ जेड वो दे रहा है। देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर 2 आयोटा इंटू एक्स, आयोटा को बाहर लिखें और 2 इंटू एक्स वाई आपके पास क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ये आपके पास क्या बन जाएगा, u बन जाएगा। ठीक है, अब इस एनालिटिक अगर ये एनालिटिक है तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, यहाँ पर तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ये है और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो है वो ये है। ठीक है स्टूडेंट,
तो आपके पास ये आपके पास v है, ये आपके पास u है। तो इसने कहा कि ये आपके पास फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक है तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एनालिटिक होगा तब आप कहेंगे कि ये u और v जो है वो आपके पास क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। अगर u और v हार्मोनिक फंक्शन है तो फिर हम क्या, ये u एंड v आर द हार्मोनिक फंक्शन। ये एनालिटिक है तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग u और v क्या हो गए, हार्मोनिक हो गए। अगर ये हार्मोनिक है सो आपके पास v क्या होगा यहाँ पर, अगर v इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, ये जो v है ये u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। लेकिन u v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं हो सकता, यहाँ पर v ही हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखें, f ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर पहले होगा तो x स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाद में होगा, तो फिर मैं इसको क्या लिखूंगा, v प्लस आयोटा v लिखूंगा। तो फिर ये जो है इज नॉट एनालिटिक, ये फंक्शन जो है फिर एनालिटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। अब काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर ये u जो है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास बात होती है कि वहां पर इस तरह से चीजें जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एक्सरसाइज है हमारे पास कि देखिए अगर आपके पास वही एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर v आपके पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट u का है देन u v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं हो सकता, लेकिन माइनस u हो सकता है। माइनस u इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। देखिए अगर आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ z क्या होता है, आपके पास u प्लस आयोटा v होता है ना, कि अगर आप कहेंगे कि v इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, फिर अगर कन्वर्सली देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि माइनस u इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u होगा, फिर आपके पास माइनस u जो है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा v का, इस तरह से। अब ये एक एक्सरसाइज है, इसका सोल्यूशन देखें स्टूडेंट। ये देखें, ये v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये किस तरह से, ये बात किस तरह से ट्रू है यहाँ सोल्यूशन में बता रहे हैं। तो देखें स्टूडेंट यहाँ पर कि v इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये हमें क्योंकि बताया गया है ना कि v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का, तो हमने लिखा v इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। दैट इज, इस बात का मतलब क्या है कि v आपके पास क्या है, एक अयोटा वाला नंबर है ना, इमेजिनरी नंबर है। दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। इस एनालिटिक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का जो आपके पास एनालिटिक फंक्शन का जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल पार्ट u का, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं इसी स्टेटमेंट को लिखता हूँ, देखें। तो देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो एनालिटिक फंक्शन इज v जो है वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन f इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द रियल पार्ट u ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पर u होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, ये इस तरह से, ठीक है, u ऑफ दैट फंक्शन। अब आप देखें f क्या होगा आपके पास, u प्लस आयोटा v, ये आपके पास एनालिटिक है कि अच्छा। अब अगर एनालिटिक है तो माइनस आई एफ भी एनालिटिक होगा, तो जब यानी कि इसको माइनस आई को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं फंक्शन के साथ तो माइनस आई। अब यहाँ पर माइनस आई यानी कि ये आई मैं पढ़ रहा हूँ तो ये अयोटा है, माइनस अयोटा यू। यहाँ पर अयोटा का सेकेंड नेगेटिव 1 के इक्वल होता है, तो फिर आपके पास ये देखिए अयोटा का सेकेंड किसके इक्वल होता है, नेगेटिव। यहाँ पर अयोटा से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव 1 के और इस वाले नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तो v बन जाएगा, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया कि नेगेटिव अयोटा से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको v को मैंने पहले लिख लिया प्लस अयोटा को बाद में लिख लिया, तो इस माइनस को मैं u के साथ लिख दिया। अब यहाँ पर जो क्लियरली माइनस u जो है वो क्या है, एक आपके पास माइनस u इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v, ठीक है। तो ये इस तरह से कह सकते हैं विच इंप्लाइज दैट माइनस u इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v, नो दैट इमेजिनरी पार्ट इज ऑलवेज हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो हमेशा आपके पास क्या होगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा इस वाले इसका, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा हमारा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम ये इसको हमने प्रूव कर दिया। अब हम एग्जांपल को सोल्व करते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट की, कि हमें ना एग्जांपल में क्या किया जा रहा है। देखें जी तो स्टूडेंट एक एग्जांपल को हम समझते हैं कि शो दैट u इंटू ई रेज़ टू पावर x cos y इज द हार्मोनिक इन डोमेन d। डी डोमेन क्या है आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की डोमेन है, ठीक है। फिर आप डिटरमाइन करें इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट v भी फाइंड करें और इसको इस टर्म में लिखें। देखें एंड आप या दूसरे अल्फाज में इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से भी आ सकती है, फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u यू इक्वल है ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई के। दिस स्टूडेंट मेरी बात सुने, हमने ना इसको शो करना है कि ये u इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई क्या है, हार्मोनिक है। हार्मोनिक के लिए हार्मोनिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि u का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फिर ये आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए यहाँ पर, यानी कि वो हमने इसकी फर्स्ट डेफिनेशन शो करवानी है और दूसरा आपके पास ये गिवन है और इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, यानी कि v फाइंड आउट करना है। इस तरह से होता है ना। देखें अगर आपके पास u गिवन है तब आप v फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट, अगर v गिवन है तो आपको u फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये इस तरह से है। अब यहाँ पर उसने u दिया गया है तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, v फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आप f में पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे शो करवाना है हार्मोनिक के लिए। हार्मोनिक की क्या डेफिनेशन थी स्टूडेंट,
हार्मोनिक की डेफिनेशन ये थी, ये वाली हार्मोनिक फंक्शन की, यू का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऐड करने पर जीरो आना चाहिए। तो उसका भी हम वही केस यहाँ पर करेंगे काशी-रीमान इक्वेशन को लगाकर। तो मैं यहाँ पर काशी-रीमान इक्वेशन लूंगा, यू का डबल डेरिवेटिव एक्स, यू का डबल डेरिवेटिव वाई लिखूंगा, ऐड करूंगा तो जीरो आ जाएगा, तो हार्मोनिक शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ। देखें स्टूडेंट, पहला सोल्यूशन देखें इसका, यू का एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना, ये देखें एक्स भी इंक्लूड हो रहा है, वाई भी इंक्लूड है, तो यू एक्स वाई का फंक्शन इक्वल टू ई रेज़्ड पावर एक्स कॉस वाई, ये गिवन है आपके पास। अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, जी हाँ, हमें पता है। और पार्शियल डेरिवेटिव, ये देखें यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लेंगे, वाई भी लेंगे, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव होंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एग्जिस्ट करेंगे। सिंस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट, देयरफॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, क्योंकि हमें पढ़ा है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। तो यहाँ पर उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें तो ये क्या होगा, कंटीन्यूअस भी होगा। अब आप अगर गौर करें स्टूडेंट कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होगा, देखें u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से अगर आप देखें, देखें स्टूडेंट, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूंगा तो e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x होता है, cos y तो कांस्टेंट आएगा क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो y cos y एज इट आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, इसी तरह u का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो e रेज़ पावर x वाला कांस्टेंट होगा, e रेज़ पावर x वाला एज इट आएगा, cos y का डेरिवेटिव नेगेटिव sin y होता है, नेगेटिव पहले sin y बाद में लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें, उसके लिए हमें u का डबल x डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो अगेन इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, तो इसका e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ पावर x होता है, cos y कांस्टेंट तो एज इट आ जाएगा। यहाँ पर देखें विद रिस्पेक्ट टू y अगेन डिफरेंशिएट करें, e रेज़ पावर x एज इट आ जाएगा, sin y का डेरिवेटिव cos y होता है, माइनस एज इट आ जाएगा। अब u का डबल x लेफ्ट हैंड वाली इसको इसके साथ ऐड करें, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में ऐड करेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, तो यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये देखें, सो यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई इक्वल टू जीरो, सेंस हेंस क्या हो जाएगा, यू आपके पास क्या हो जाएगा, एक हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा इसी डोमेन में। ठीक है स्टूडेंट, यू हार्मोनिक फंक्शन हो गया आपके पास, ये ट्रू हो गई। अब आपने नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है कि इस यू का हार्मोनिक कंजुगेट वी फाइंड आउट करना है। ये देखें, यू आपको पता चल गया क्या है, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे, और आपने जस्ट एक और फाइंड आउट करना है, हार्मोनिक कंजुगेट वी फाइंड आउट करना है। ठीक है, यू का हार्मोनिक कंजुगेट वी आपने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। ठीक है, या v का हार्मोनिक कंजुगेट u आपने फाइंड, u आपके पास गिवन है तो आपने v फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। देखिए अब नेक्स्ट इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपको पता है कि ये आपके पास क्या है, एनालिटिक फंक्शन है f इंटू यू प्लस सेंस f इंटू यू प्लस योटा v आपके पास क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक है तो यहाँ पर काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी तो वो किसके इक्वल होते हैं, यू एक्स किसके इक्वल होता है, वी वाई के, और यू वाई किसके इक्वल होता है, नेगेटिव वी एक्स के। और यू एक्स आपने निकाला हुआ है, यू एक्स क्या है, ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई के, यहाँ पर रखेंगे तो वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस वाई के। इसी तरह नेगेटिव वी एक्स किससे इक्वल होगा, नेगेटिव यू वाई के, तो वी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव यू वाई। ये वाला नेगेटिव आप इसके साथ लिख रहे हैं, ठीक है, इसके साथ। तो वी एक्स किसके इक्वल होगा, यू नेगेटिव यू वाई के, तो यू वाई किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई। इट मीन वी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई के। ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ आगे। ये देखिए आपके पास काशी-रीमान इक्वेशन ये वाली थी, तो हमने क्या किया, यू एक्स और यू वाई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है। तो यहाँ पर से कह दिया कि वी वाई इस चीज़ के इक्वल है और वी एक्स इस चीज़ के इक्वल है। तो आपके पास इक्वेशन 1 और 2 बनी। हमें फाइंड आउट करना था वी फाइंड आउट करना था, क्योंकि यू तो गिवन था, हमने वी फाइंड आउट करना है। तो वी के लिए आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज करें चाहे यू 2 को यूज करें, आपकी अपनी मर्जी है। देखिए, तो मैं इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिहाज से इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो खत्म हो जाएगा, वी बच जाएगा आपके पास। तो मैं लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के लिहाज इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जस्ट वी आ जाएगा। तो अभी ई रेज़ टू पावर इसका आपकी सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे ना, वी वाई की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका वी आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ई रेज़ टू पावर एक्स cos y। अब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो e रेज़ पावर x कांस्टेंट होगा, तो e रेज़ पावर x इंटीग्रेशन के बाहर एज इट आ जाएगा, और cos y की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, sin y होती है। अब आप यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर x कांस्टेंट ट्रीट हुआ, तो इसी वजह से यहाँ पर जो कांस्टेंट लगेगा वो भी x वाला लगेगा। कांस्टेंट जो ट्रीट हुआ है वो लैम्डा इंटू x है, लेट्स सपोज। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब आपने क्या करना है यहाँ पर देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपने इसको दोबारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जस्ट एक ही काम रह गया है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लैम्डा इंटू एक्स की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे इक्वेशन 3 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव दिया, ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स होता है, साइन वाई कांस्टेंट है तो एज इट आ जाएगा, भाई लैम्डा इंटू एक्स का डेरिवेटिव लैम्डा प्राइम इंटू एक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं v इंटू एस किसके इक्वल है, v इंटू एस इक्वेशन नंबर 2 से देखें, ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई की इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया
ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई, यहाँ पर भी ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई था, पर लैम्डा प्राइम इंटू एक्स था, तो इससे ये कट जाएगा, तो लैम्डा प्राइम इंटू एक्स 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो लैम्डा इंटू एक्स की कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। अब लैम्डा इंटू एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी ना, ये देखें यहाँ पर मैंने अंडरलाइन लगाया था कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू आ गई, के को यहाँ पर पुट कर दें तो वी इक्वल आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई प्लस के। अब वी फाइंड करना था, वी हमें आ गया, मिल गया, तो विच इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना था, वी वो हमें मिल चुका है, ठीक है। एक और दूसरा आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इसका दूसरा मेथड भी होता है स्टूडेंट, वो भी आसान है। देखें, टोटल डिफरेंशिएशन की बेस पर लिखें डीवी को, आपने क्या फाइंड, आपको यू गिवन था ना, ये देखें यू गिवन था, आपने वी फाइंड करना था, तो वी की डेफिनेशन आपने कुछ इस तरह से स्टूडेंट लगानी है। देखें कि डी वी इक्वल आएगा पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई डी वाई, ये डेफिनेशन है, ये फार्मूला आप इसको समझें कि डी वी इक्वल आएगा, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वही सबस्क्रिप्ट में मैंने एक्स लिख दिया, डी एक्स को एज इट, और वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल वाई में पड़ा हुआ है तो वी विद रिस्पेक्ट टू वाई लिख दिया, डी वाई। अब वी एक्स आपको पता है कि वी एक्स आपके पास क्या है स्टूडेंट, देखें आपके पास यू एक्स और यू वाई है, ये देखिए आपको एक वी एक्स चाहिए और वी वाई चाहिए, तो वी एक्स की वैल्यू ये है और वी वाई की वैल्यू ये है। इक्वेशन 1 और 2 से ये वैल्यू उठाकर आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, तो यहाँ से देखिए मैंने वैल्यू को पुट की हुई है, ये देखिए मैंने वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दी, उसको सिंप्लीफाई किया। अब ये आपके पास है ना एक प्रोडक्ट रूल की डेफिनेशन आप लिखी हुई है, टोटल डिफरेंशिएशन की बेस पर मैंने इसे लिखा है डी इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई की, और ये मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बताया हुआ है कि इसको इस टर्म में किस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसका तरीका समझे स्टूडेंट, ये देखें ये मैंने इसको टोटल डिफरेंशिएशन की बेस पर किस तरह से लिखा हुआ है, ये देखें पहले आप डी एक्स के साथ देखें, डी एक्स के साथ कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ये देखें डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव है ना, यहाँ पर डेरिवेटिव एक्स का पड़ा हुआ है, बाकी साइन वाई जो है वो कांस्टेंट है, ये देखें डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाकी यहाँ पर ई रेज़ टू पावर एक्स वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, ये दरमियान वाला है वाई वाला, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पड़ा हुआ है तो कांस्टेंट क्या होगा, साइन वाई होगा। इस साइन वाई को आप डी इंटू ब्रैकेट में एक राइट की तरफ लिखें, साइन वाई को मैंने उठाकर यहाँ पर लिख दिया। अब इस साइन वाई का मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो कॉस वाई बनेगा, और कॉस वाई मेरे पास ये है। अब यहाँ पर ये वेरिएबल डी वाई है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव वेरिएबल वाई है, कांस्टेंट क्या है ई रेज़ टू पावर एक्स, बाकी जो कांस्टेंट बचती है ना, कांस्टेंट को आप लेफ्ट में लिखें ई रेज़ टू पावर एक्स, तो ये इस तरह से बनेगा, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, क्योंकि हमें वी चाहिए ना, तो यहाँ पर वी इक्वल आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, प्लस सी कांस्टेंट है, ये आपके पास वी हमें चाहिए था, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू का, आप कांस्टेंट सी की जगह के भी लगा सकते हैं, कांस्टेंट कोई भी होता है उसका इशू नहीं है। अब हमें क्या प्रूव करना था फिर लास्ट में कि एफ इंटू यू प्लस आयोटा वी होना चाहिए, यू भी फाइंड कर लिया वी भी फाइंड कर लिया, बस आप एफ में पुट कर देना, ये देखें एफ में पुट कर दिया, वी की भी और यू की भी और वी की वैल्यू पुट कर दे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल को देखें स्टूडेंट, ये देखिए एक और आपके पास एग्जांपल है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपने फाइंड आउट करना है यू का, यानी कि आपने यू गिवन है तो आपने वी फाइंड आउट करना होगा, फिर आप उसे लिखेंगे एफ इंटू यू प्लस अयोटा वी फाइंड आउट करेंगे, फिर अयोटा के साथ वी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फंक्शन जो है कम्प्लेक्स वैल्यूड बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखें यू आपके पास गिवन है साइन एक्स साइन एच वाई, अब लेट कर लिया कि वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट है यू का, तो अब आपके पास काशी-रीमान इक्वेशन क्या कहते हैं कि यू एक्स वी वाई के इक्वल होता है, यू वाई नेगेटिव वी एक्स के इक्वल होता है। आपके पास अब यू है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो यहाँ से देखें वी वाई किसके इक्वल है यू एक्स के, तो वी वाई इक्वल टू यू एक्स के, तो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो क्या आएगा, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो आप ये साइन एक्स का, ये देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल वाई है तो साइन वाई एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास यहाँ से वी वाई किसके इक्वल आ जाएगा, वी वाई इक्वल आ जाएगा इस चीज के cos x sin एच वाई के। नेक्स्ट देखें वी एक्स नेगेटिव यू वाई के इक्वल, नेगेटिव को यहाँ पर लिख दें, वी एक्स किसके इक्वल है नेगेटिव यू एक्स के, सॉरी नेगेटिव यू वाई के, तो वी एक्स इक्वल टू नेगेटिव यू वाई के, नेगेटिव ऐसे आ गया, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लें, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लें तो ये साइन एक्स कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये एज इट आ गया साइन एक्स, इसका साइन एच वाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा आपके पास नेगेटिव cos एच वाई के, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये सॉरी साइन एच वाई का डेरिवेटिव होता है cos एच वाई के, ठीक है, ये तो नेगेटिव वाला ये वाला है ना, ये वाला नेगेटिव वैसे लिखा हुआ है। अब वी एक्स किसके इक्वल होगा, इस चीज के इक्वल होगा, तो वो मैंने लिख दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 फाइंड आउट होगी आपके पास। अब याद रखिएगा इक्वेशन 1 और 2 जो है वो वी की टर्म में होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो वी फाइंड आउट करना है ना, यू तो गिवन है, यू तो गिवन है, वी फाइंड आउट करना है, तो आप 1 को यूज करें चाहे यू 2 को यूज करें, बात एक ही है, ठीक है। अब मैंने 1 को लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, आप इक्वेशन 2 को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी मर्जी है 1 यूज करें या 2 यूज करें। तो 1 को मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आया पर लैम्डा इनटू एक्स, बाकी बचता है आपके पास ये, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 को आपने ना इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेट किया है ना, तो वाई के लिहाज से इसका आपने इंटीग्रेशन की हुई है, तो बाकी जो कांस्टेंट साथ में लगेगा इंटीग्रेशन का वो एक्स वाला लगेगा ना कांस्टेंट,
ठीक है। तो आप अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर आपने v इंटू एक्स की वैल्यू ये उठाकर यहाँ पर पुट कर देनी है, तो इससे ये कट जाएगा, तो लैम्डा प्राइम इंटू एक्स आ जाएगा। फिर लैम्डा प्राइम इंटू एक्स आपके पास जीरो की इक्वल आ जाएगा, लैम्डा प्राइम इंटू एक्स की अगेन आपने स्टूडेंट वो इंटीग्रेशन करनी है, तो सी की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू लैम्डा इंटू एक्स की वैल्यू सी यहाँ पर पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास v की वैल्यू जो है वो ये बनती है। अब v की वैल्यू जो है आपने यहाँ पर फंक्शन में अगेन पुट करनी है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को भी आप उठाएंगे तो वो उसका भी सेम प्रोसेस है। तो इक्वेशन 2 को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वहां से आपको v मिल जाएगा। अब v को आप फिर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, v का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और v का वी वाई आपके पास पहले से है, तो वहां से कांस्टेंट की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। फिर अगेन आपको उसमें वही इक्वेशन 3 में पुट करके सोल्व करना होगा। 1 को यूज करें चाहे 2 को यूज करें, बात एक ही है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसी तरह स्टूडेंट आपने इसके पार्ट 2 को खुद से सोल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सोल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, ये देखें यहाँ पर। और ये एक और एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ये भी आपने करनी है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या किया गया, यू आपके पास एक हार्मोनिक हार्मोनिक शो करना है कि ये हार्मोनिक है। हार्मोनिक के लिए क्या शो करना पड़ेगा कि यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऐड करने पर जीरो आना चाहिए। और उसके बाद फिर ये आपने फाइंड आउट करना चाहिए कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये यू गिवन है तो आपको वी फाइंड आउट करना होगा, फिर इसमें पुट करना होगा। आसान से क्वेश्चन है स्टूडेंट, जस्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपने करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दिया है, बाकी जो एक्सरसाइज है ये आपने सारी खुद सोल्व कर लेनी है, ठीक है। और इनको देख लेना कि ये किस तरह से सोल्व आउट हो रही हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब इसी तरह एक और भी एग्जांपल है यहाँ पर, बहुत सारी मैंने आगे एग्जांपल सोल्व कर रखे हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए एक और एक्सरसाइज है कि आपके पास ये u इंटू एक्स वाई गिवन है, तो आपने इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी u गिवन है तो आपने क्या फाइंड आउट करना होगा, v फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट, ठीक है आपके पास। तो बाकी अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी इससे रेलेवेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट। ये आपके पास एक और एक्सरसाइज है, u गिवन है, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमने फाइंड आउट करना है वगैरह वगैरह। u गिवन होगा तो v फाइंड आउट करना होगा, v वगैरह वगैरह। उसके साथ आपको शो भी करना होगा कि वो क्या आपके पास हार्मोनिक है। हार्मोनिक के लिए आपके पास u डबल डेरिवेटिव और u जो है वो डबल y x के लिहाज से डबल y के लिहाज से डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं शो किया हुआ, ये देखिए u का डेरिवेटिव सिंगल x लिया, फिर डबल x लिया, फिर सिंगल y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, फिर सिंगल डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया। फिर आपने इनको ऐड करेंगे तो क्लियरली आपके पास क्या हो जाएंगे, जीरो के इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखें मैंने इसको यहाँ पर शो किया हुआ है कि ये क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर हार्मोनिक फंक्शन शो हो जाएगा। और दूसरा थर्ड मेथड मैंने यहाँ से एक और मेथड भी शो किया हुआ है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो। और सिंपल इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट आपके पास ये हैं, आप इनको देखें स्टेप बाय स्टेप और इनको आगे प्रूव करें स्टूडेंट। ये आपके पास ये तकरीबन मेरे ख्याल इससे आगे एक और लास्ट एक्सरसाइज बचती है, ये देखें यहाँ पर है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मैंने हर एक स्टेप को मेथड को क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया हुआ है ताकि जो नया मेंबर भी आए चैनल के ऊपर तक उसको भी इजीली समझ आ सके कि चीज़ें किस तरह से सोल्व आउट हो रही हैं। यहाँ पर जस्ट थीटा और आर में रिप्लेस हो गया, बाकी मेथड जो है वो एज इट आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और आपके पास एक एक्सरसाइज है ये वाली, ये भी बिल्कुल सेम है, आसान सी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये मैं आपको ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सकें स्टूडेंट। बाकी जो है एक ये लास्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट, ये यहाँ पर जो एंड हो जाती है, ये देखें ये यहाँ पर एंड हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। ये देखें ये जो हमें प्रूव करना था कि ये रिक्वायर्ड है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम नया नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। अगर आप हमें चैनल के ऊपर नए आए हैं तो कहने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।